अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो आज मैंने वीडियो बनाई है शब मेराज के सफ़र के बारे में बनाई है। ये सफ़र जो था ये हकीकत है, ये प्यारे नबी के साथ हकीकत में था, ये कोई ख्वाब नहीं था। तो मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाई है शब मेराज के पूरे सफ़र के बारे में। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों बताओ, जोया तुम मुझे बताओ बाबू, मेराज का सफर क्या है? बाजी हमारे प्यारे नबी वहाँ पर गए, हमारे प्यारे नबी ने उसका सफर ऊंचाई का सफर, मतलब आसमानों का सफर किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात हुई थी, वही है मेराज का सफर। अच्छा, मेराज का सफर जब हमारे प्यारे नबी ने किया था तो वो कौन सा जानवर था जिस पर वो बैठकर गए थे? बताओ। बुर्राक, बुर्राक के ऊपर बैठकर गए थे। ठीक है, जब हमारे प्यारे नबी मेराज के सफर पर गए थे। ठीक है बाबू, एकदम से आसमानी सफर स्टार्ट नहीं हुआ था, प्यारे नबी का पहले जमीनी सफर स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कल हमने बताया था ना आपको। जमीनी सफर से फिर उसके बाद बुराक पर बैठकर गए। जमीनी सफर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था ये बताओ पहले मुझे। खाना काबा से स्टार्ट हुआ था और मस्जिदुल अक्सा तक पहुंचे, वो था जमीनी सफर। फिर मस्जिदुल अक्सा से स्टार्ट हुआ था आपका आसमानी सफर, ऊंचाई का सफर वहां से स्टार्ट हुआ था आपका। ठीक है, जब आप शबे में, और ये वाकया रात के समय टाइम हुआ था प्यारे नबी के साथ। प्यारे नबी कहाँ पर लेटे हुए थे? खानाए वहां पर लेटे हुए थे। तब उन्होंने दो फरिश्तों को बात करते हुए सुना। वो फरिश्ते थे, उनमें से एक थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हाँ, तो दो फरिश्ते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया प्यारे नबी के पास आकर? बताओ। हाँ, उनका दिल निकाला और उसके बाद पानी से धोया। उसके बाद एक कटोरा, हाँ, एक तश्त कहेंगे, तश्त। और वो तश्त किससे भरा हुआ था? ईमान से भरा हुआ था, खून नहीं। बेवकूफ, तुम कल आए नहीं थे ना, तुम आंसर कैसे दे सकते हो? फिर आए थे तुम कल, फिर जो कल आए थे वो आंसर दे रहे हैं। तुम ऐसे उल्टे उल्टे आंसर मत दो जब तुम्हें पता नहीं है। तो वो तश्त किससे भरा हुआ था? ईमान से भरा हुआ था, ईमान की दौलत से भरा हुआ था। फिर हमारे प्यारे नबी के सीने में उसको रख दिया गया, उस तश्त को। ईमान से भरा हुआ तश्त था, वो सोने का था। और बाबू ठीक है, सोने का था वो। ठीक है, यहाँ तक। और बताओ बाजी। और पीछे का मुझे याद है जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो प्यारे नबी को वो दूध और शराब दी थी, प्यारे नबी ने दूध चुना था। वो सबसे आखिरी, जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए थे ना प्यारे नबी, आखिरी हद पर, तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे नबी के पास दो कटोरे लेकर आए थे। एक दूध का था और एक शराब का था, और प्यारे नबी ने दूध वाला चुन लिया था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या बोला प्यारे नबी से? अगर आप शराब का प्याला चुनते तो आपकी सारी उम्मत गुमराह हो जाती, तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने दूध का प्याला चुना। फिर बाबू सिदरतुल मुंतहा तक जब प्यारे नबी पहुंच गए तो वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बस यहीं तक की इजाजत थी, आगे जाने की इजाजत सिर्फ आपको है। फिर वहां पर आपकी अल्लाह से बात हुई थी, अल्लाह से सिर्फ उनकी बात हुई, अल्लाह को देखा नहीं था, प्यारे नबी की अल्लाह से बात हुई थी। और क्या बात हुई? बाजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 तोहफे पेश किए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। और एक हम आपको पहले बात बताते, जब प्यारे नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात हो गई, वो वापस लौट रहे थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या बात हुई आपकी? तो उन्होंने कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली है। पहले कितने वक्त की नमाज मिली थी? 50 वक्त की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएं और नमाज कम करवा कर आएं। फिर प्यारे नबी वापस गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास आए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने से कहा मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 नमाजें कम कर दी, 40 हो गई।
फिर वापस लौटे प्यारे नबी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि अब कितनी नमाजें हुई? उन्होंने बोला 40 नमाजें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत 40 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, आप दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएं। हाँ, फिर बाबू इस तरह से नमाजें कम हुई और 5 वक्त की नमाजें बची। फिर प्यारे नबी आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। उन्होंने कहा आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि मेरी उम्मत बनी इसराइल के ऊपर तीन नमाजें फर्ज थी, वो उन नमाजों को नहीं पढ़ पाए। तो प्यारे नबी ने कहा नहीं, अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने इतनी नमाजें कम करवा दी, मेरी उम्मत नमाज जरूर पढ़ेगी। ठीक है, 5 वक्त जो हम आज पढ़ रहे हैं 5 वक्त की नमाज। तो बाबू 3 तोहफे मिले थे, 5 वक्त की नमाज मिली थी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मिली थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था जो शिरक नहीं करेगा ना आपकी उम्मत में से, उनके कबीरा गुनाह सारे माफ कर दिए जाएंगे। तो हमें शिरक नहीं करना चाहिए। शिरक का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, सिर्फ किसकी इबादत करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करनी है। ठीक है, तो ये होता है शिरक। तो ये था मेराज का सफर। कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, अब आपको पता तो लग ही गया ना मेराज का सफर क्या है। एक बार डिटेल में और बताऊंगी अभी मैं आपको। अच्छा, हमारे नबी के साथ 3 मौजूजात हुए थे, 3 मिरेकल, 3 करिश्मे हुए थे। वो करिश्मे कौन कौन से हैं? चांद का टुकड़ा 2 टुकड़े कर दिए थे प्यारे नबी ने अपनी उंगली से, और तीसरा कुरान पाक का नाजिल होना। ठीक है, तो ये 3 थे मौजूजात जो सबसे बिल्कुल असल है, ये झूठ बात नहीं है बाबू, बिल्कुल असल बात है। ठीक है, और बाबू जो मेराज का सफर शबे मेराज, क्योंकि वो शबे मेराज रात का सफर, रात में ही शुरू हुआ था वो सफर, इस वजह से उसको शबे मेराज कहा जाता है। तो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे मेराज का सफर। आपको बहुत अच्छा पता है, सबको माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब बाबू मैं दोबारा आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो बाबू जो हमारे प्यारे नबी का सफर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था बैतुल्लाह से लेकर मस्जिदुल अक्सा, फिर मस्जिदुल अक्सा से स्टार्ट हुआ था सिदरतुल मुंतहा तक। मतलब मस्जिदुल अक्सा से आसमानी सफर शुरू हो गया था। पहले जमीनी सफर था और फिर आसमानी सफर शुरू हुआ। तो हम आसमानी सफर का बताते हैं। प्यारे नबी ने, जब प्यारे नबी के साथ ये मेराज का सफर, तो प्यारे नबी ने खुद अपनी जुबानी ही बताया है सबको। ठीक है, सभी को अपनी जुबानी बताया है। तो उन्होंने बताया था कि मैं खाना काबा के पास लेटा हुआ था, वहां पर मैंने 2 आदमियों को बात करते हुए सुना। तो वो 2 आदमी जो थे वो फरिश्ते थे, और उनमें से एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वो मेरे पास आए, इंसानी शक्ल में थे बाबू। और एक और बात, प्यारे नबी ने ना, जब प्यारे नबी सिदरतुल मुंतहा तक गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल शक्ल देखी थी। मतलब वो जब इस दुनिया में आते हैं ना, वो इंसानी शक्ल में आते हैं, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बिल्कुल जो शक्ल है ना, उनकी ओरिजिनल हालत जो है, प्यारे नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था, उनकी शक्ल इंसानी होती है। ठीक है, और प्यारे नबी जब ऊपर गए सिदरतुल मुंतहा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो वो असल है वो देखा था उन्हें। ठीक है, ये भी बात है, ये बात भी याद रखना। बाजी प्यारे नबी पहले फर्स्ट पे गए थे, फिर हाँ, ऐसे ही आसमानों पर गए थे, फिर लास्ट गए सिदरतुल मुंतहा, इस तरह से बाबू। तो बाबू वो आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे नबी के पास, आपको पता ही उनका सीना फिर चाक किया प्यारे नबी का। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी का सीना को चाक किया, और चाक करने के बाद, आदिल कहाँ ध्यान है, आप सुन लो ये बात। चाक करने के बाद उनका दिल निकाला और उनके दिल को आबे जमजम से धोया, और ईमान और हिकमत से भरा हुआ एक सोने का तश्त प्यारे नबी के सीने में रखा, और वैसे का वैसे ही कर दिया जिस तरह से था। ठीक है बाबू, फिर सफेद व्हाइट कलर का बुर्राक जिस पर उन्होंने सवारी की थी, वो बहुत तेज दौड़ता था। वो इतनी तेज दौड़ता था कि प्यारे नबी की जहां पर नजर पड़ती उसका वहां दूसरा कदम होता था, इतनी तेज उसकी रफ्तार थी। किसकी रफ्तार इतनी तेज की, क्या नाम था? हाँ, बुर्राक, जो प्यारे नबी की सवारी थी। ठीक है, मेराज की सवारी थी। हाँ, तो मक्का से ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे उनके साथ। ठीक है, तो ये तो था जमीनी सफर। फिर बाबू अल इसरा में प्यारे नबी को रोका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप यहाँ पर रुकिए और यहाँ पर नमाज पढ़ो। ठीक है, वहां पर नमाज पढ़ाई और कहा ये आपको पता है क्या है? उनसे पूछा प्यारे नबी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है क्या है? यह है मदीना तैयबा।
जहाँ आपने नमाज पढ़ी है ये है मदीना तैयबा, आप यहीं रहेंगे, आने वाले वक्त में आप यही रहेंगे। वो बताते हुए चले उन्हें। फिर बाबू फिर आगे रुके, फिर सफर स्टार्ट हो, फिर रोका, फिर कहा आप अब यहाँ पर नमाज पढ़ें। फिर उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी। फिर उनसे पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि आपको पता है कौन सी जगह है? उन्होंने बोला नहीं। फिर बताया ये है तूरे सीना। हाँ, फिर वहाँ तूरे सीना में मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ। कलाम मीन्स बात हुई। कलाम का मतलब होता है बात हुई। फिर बाबू फिर नमाज पढ़ी बैतुल्ला में, ठीक है। और बैतुल्ला में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मतलब प्यारे नबी को बताते हुए चल रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बैतुल्ला शरीफ और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये बताया उन्होंने। फिर बाबू फिर बैतुल मक़सद में रुके, वहाँ पर 1 लाख अम्बिया को नमाज पढ़ाई, मतलब उनकी इमामत की। 1 लाख अम्बिया, इमामत कल मैंने आपको बता दिया था इमामत क्या होती है, ठीक है। सभी को नमाज पढ़ाने को इमामत कहते हैं, ठीक है। तो 1 लाख अम्बिया को नमाज पढ़ाई थी। कहाँ पर पढ़ाई थी? बैतुल मक़सद में। फिर वहां से स्टार्ट हुआ आसमानी सफर, ठीक है। आसमानी सफर स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो आसमानी सफर जब स्टार्ट हुआ तो आसमान पर जब वो पहुंचे तो फरिश्तों ने पूछा आप कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिब्राइल हूँ, आपके साथ कोई है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ मेरे साथ कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने फिर इजाज़त दी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाँ फिर प्यारे नबी के साथ वो आगे बढ़ गए। तो वहां पर कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम को प्यारे नबी ने सलाम किया और फिर उन्होंने कहा आओ मेरे बेटे। तो आदम अलैहिस्सलाम जब अपने बाबू सीधे हाथ की तरफ देखते थे तो वो खुश हो रहे थे, उल्टे हाथ की तरफ देखकर वो रो रहे थे। तो प्यारे नबी ने उनसे पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि ये क्यों ऐसा हो रहा है ये? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था फिर? हाँ हाँ, सीधे हाथ पर जन्नती रूह है इनके बच्चों की। आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप हैं, ठीक है, कुल जहान के बाप हैं वो। हाँ, और उल्टे हाथ की तरफ वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि दोज़ख की रूह है, इस वजह से, ठीक है। फिर आगे का सफर स्टार्ट हो गया। पहला था ये, अब दूसरे पर गए। दूसरे पर मिले जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए। फिर वहां पर मिले दूसरे जन्नत पर हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम। फिर तीसरे पर गए तो जन्नत में तीसरी जन्नत मान लो, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले वहाँ पर, ठीक है। फिर बाबू चौथे पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम मिले। फिर पांचवे पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि सभी नबियों के बाप हैं, ठीक है। सभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सभी नबियों के बाप हैं। अब ऊपर जाकर बैतुल मामूर है, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है बैतुल मामूर, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और वो इतना बड़ा तवाफ है कि हर फरिश्ते का नंबर सिर्फ एक ही बार आता है, दोबारा नंबर नहीं आता है। आ जाओ अंदर आ जाओ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप जवाब दे दोगे ना अच्छे से, ठीक है।